अभी हम कुर्सेला के ध्रुव इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दिलीप कुमार जी। आज हम बात करेंगे यहाँ के इंस्टीट्यूट के उपलब्धि के बारे में और क्या कुछ तैयारी की जाती है इस सारी चीज को, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले दिलीप जी, आपका कोसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव इंस्टीट्यूट में। आपने जो है बहुत ही कीमती समय निकाल करके आपने ध्रुव इंस्टीट्यूट को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो आपके इस ध्रुव इंस्टीट्यूट का नाम सुने हैं, जहां बीपीएससी और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कुर्सेला जैसे क्षेत्र में ऐसे एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं होती है और आपके यहाँ पे होता है। तो क्या कुछ है, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, आपने जो बोल रहे हैं ध्रुव इंस्टीट्यूट में बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी की जाती है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं जी। और मैंने आपको बता दें कि शुरुआत जो किया था 10 अक्टूबर 2021 को माननीय सांसद महोदय दुलालचंद गोस्वामी जी, तो उसके द्वारा उद्घाटन कराया गया था और उसमें आप भी शामिल थे, क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू भी लिए थे। जी। तो वहां से शुरुआत हुई है और वहां से लगातार हम लोग आते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट आते जा रहे हैं और इसमें जो है कुछ बच्चे जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसमें हम भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, जिसके वजह से कुछ हमारे सामने रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन अभी बता दें, लगातार अभी जो पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है जी। और उसको अभी एज पूरे में सारी बाकी है, जिसके वजह से एज अभी पूरा है। अब जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसमें भी ये स्टूडेंट बैठेंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी बात अब करने आया है, आप देखे होंगे पोस्टर, जिसकी वजह से आप मुझे देखिए अब जो चीज है हम बात तो आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि जब भी कोई पढ़ाई करता है, आज के दौर में सभी पढ़ाई करना चाहते हैं और सरकारी सेवाएं देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, लेकिन उसमें से बीपीएससी और यूपीएससी को टफ माना जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टफ इसलिए हवा बना दिया गया है, लेकिन टफ है नहीं। लेकिन आप बेसिक चीजें यदि आप ठीक करेंगे तब जाकर के आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो है यूपीएससी चले या बीपीएससी चलाइए, पहले तो बीपीएससी रट कर एग्जाम निकाल सकता था, लेकिन अब का जो ट्रेंड है, यदि बात करें 67 का, फिर जो है 68 का, 69 का और 70 वाला जो होने वाला एग्जाम है, अब 70 में जो यूपीएससी का पैटर्न है, ठीक उसी पैटर्न पे अब एग्जाम होगी और एग्जाम हो रही है। उसमें जो है मैं बता दूं 60% अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूपीएससी के लेवल का उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, चाहे ग्रामीण इलाका के और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट को समझना नहीं चाहते, वो रट करके सोचते हैं पास करना है। लेकिन अब की जो ट्रेंड है, अब जो है वो बेस आया है, वो समझ के बेस, जिसके अंदर में समझ होगी वो एग्जाम निकालेंगे, जिसको समझ नहीं होगी उसे अब जो है कमीशन वाला जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होती है, उसमें एग्जाम निकालना कठिन होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, कुर्सेला जैसे क्षेत्र में आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ कठिनाइयों का सामना यह करना पड़ रहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैक्टर आता है मनी का, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और सबसे पहले देखते हैं कि पैसा बहुत अधिक लिया जा रहा है। मैं शुरू में 50,000 ले रहा था, फिर उसको मैं सोचा कि थोड़ा कम कर दूं, क्योंकि ग्रामीण इलाका में पहले पैसा देख कर ही डर जाते हैं कि बहुत ही पैसा ले रहा है। यानी पूरा कोर्स करने का 50,000 रुपया चार्ज था शुरू में, लेकिन फिर उसको हम घटा करके अब मात्र में जो है बीपीएससी का तैयारी मात्र जो हम 35,000 टका कर दिया है। अच्छा। यूपीएससी का यदि तैयारी करना चाहता है, जनरल स्टडीज का, प्री और मेंस का, पूरा सिलेबस का, फिर ऑप्शनल छोड़ करके उसमें मात्र 37,000 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा और उसी बेस पे हम टोटल उसको एक एक करके पढ़ाएंगे। समय ड्यूरेशन अधिक लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ कर उसको पढ़ा सके। कम मूल्य में बेहतर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मिल जाता है। जैसे लोग पहले पढ़ाई करते थे, इस इलाके के जो भी यूपीएससी बीपीएससी में जाना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको दिल्ली पूना जैसे शहरों में जाना पड़ता था ताकि बेहतर शिक्षा प्राप्त कर। लेकिन अब ऐसे ग्रामीण इलाके कुर्सेला जैसे क्षेत्र में भी ये तैयारी अब शुरू हो गई। बिल्कुल, अब बताते, क्योंकि ये यही तैयारी के लिए दिल्ली में चले जाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपया लेता है। 2-2.5 लाख रुपया जो है गरीब फैमिली को ये अफोर्ड करना सिंपल नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 200-400 रुपया मजदूरी कमाता है उसके पिताजी, वो जो है लाखों 2 लाख टका एक बार इकट्ठा जमा करना बड़ी मुश्किल होता है। और उसी को देखते हुए मैं सोचा कि बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम कि इतना कि वो कर सकते हो ना अफोर्ड। और इस साल भर के अंदर में यदि जमा करता है वो 35,000, तब पर भी हम जो है
एग्री होते हैं कि आप जैसे जमा करें लेकिन आप पढ़ना चाहिए जी। पढ़ने वाला स्टूडेंट आ जाता है तो हम साल भर उसको ड्यूरेशन दे देता है, साल भर में भी जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लगभग पिछले 2.5 वर्षों से समथिंग जो है आप सेवाएं दे रहे हैं स्कूलसेला में। हाँ। अब तक क्या उपलब्धि रही है, क्या कुछ छात्र किए हैं, क्योंकि लगातार आप यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। देखिए लगातार जो हम अभी 2 साल से मेरे पास जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इससे, तो जहां तक अभी है कि वो जो बीच में एग्जाम दे रहे थे, अभी बीपीएससी का देखेंगे ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जिसके वजह से बच्चे थोड़ा समझ में थोड़ा कठिनाई हो रही है, धीरे धीरे समझने के वजह से, जिसके वजह से अभी उसमें रिजल्ट नहीं बना है। आने वाला सितंबर में जो एग्जाम है मुझे उम्मीद है यहाँ से 3 स्टूडेंट निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, और अभी यदि बता दें, अभी जो उपलब्धियों जैसे आप चर्चा किया, उपलब्धियों के रूप में इससे जो और एग्जामिनेशन होता है, जो सिविल सर्विसेज के अदर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी जो सिलेक्शन, जिसे मैं बता दूं आपको, बिहार में जो है अमीन का एग्जामिनेशन होता है, विशेष सर्वेक्षण अमीन का, ये पूजा कुमारी अभी एग्जाम निकाली है, जिसमें से आप देखे होंगे 340 रैंक है। एक और उसमें 187 रैंक है, और उसमें देखेंगे से ही जुड़ा हुआ है वो लिपिक वाला है। तो 2 एग्जामिनेशन लगातार निकाली, फिर तीसरा एग्जामिनेशन में जो दरोगा की एग्जाम निकाली है, जो कि उसमें प्री क्वालिफाई की थी। एक ही स्टूडेंट जो है 3 एग्जाम लगातार 3 एग्जाम किए हैं जी। और ये जो है बता रहा है कि यदि बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक है, छोटे से कहा जाता है हाथी यदि आप शामिल कर लेते हैं कि हाथी की तैयारी कर लिया जाए तो बिल्ली का छोटे छोटे चीजें आराम से एग्जाम निकाला जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए कि बड़े तैयारी का अगर आप तैयारी शुरू कर दिए हैं तब छोटा को कुछ मतलब वो इजीली निकल जाएगा। इजीली, बहुत इजीली निकला जाएगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूं। बड़ा रखिए, हाँ, जैसे आईएएस की तैयारी करिए, यदि मान लेते हैं बाय द वे नहीं भी होता है आईएएस का, मान लेते हैं, क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट भरता है, हजारों निकलता है, लेकिन उसका फायदा इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, जो आपका स्टेट का सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसके अलावा जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आप क्वालिफाई करेंगे। मैं इसका प्रमाण आपके ध्रुव इंस्टीट्यूट में देखने मिल रहा है जी। और आने वाला समय में आपको सिविल सर्विसेज में जो हम तैयारी करा रहे हैं उसमें भी आपको देखने मिलेगा, और आपको फिर से मौका मिलेगा ध्रुव इंस्टीट्यूट में बात। चलिए देखिए, अभी हम बात करेंगे जो नए स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम में क्या क्या तैयारी करवाए जाते हैं या क्या होता है और कैसे एग्जाम देते हैं, क्या कुछ एग्जाम होता है, जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू का इसमें ज्यादातर चर्चा होता है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि नए बच्चे जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे वो कैसे इसमें आ सकते हैं। देखिए, जहां तक मैंने बीपीएससी की यदि बात आपने किया जी, तो बीपीएससी में 3 स्टेजेज में एग्जाम होती है। 3 स्टेजेज मतलब प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर। हाँ, पर क्वेश्चन 1 नंबर। और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जो आप मेंस में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो भी आप यहाँ प्री में पढ़ना पड़ता है। कुछ ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थोड़ा आपको मेंस में पढ़ना पड़ता है। जैसे आप चर्चा करें सब्जेक्ट का, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें सोशल साइंस थोड़ा फेमस है, और सोशल साइंस की उसमें ज्यादा भूमिका होता है। जैसे कि हिस्ट्री 35 नंबर का लगभग पूछ देता है हिस्ट्री, उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं बिहार स्पेशल भी। तो हिस्ट्री हो गया। फिर ज्योग्राफी से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी यदि बात करें, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस जो जनरल साइंस जो पूछा जाता है वो जनरल, अभी तो थोड़ा घंटा ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसमें साइंस टेक्नोलॉजी ऐड कर रहा है, तो उसमें भी जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग से थोड़ा कम यहाँ वेटेज रहता है, 10-12 क्वेश्चन आता है। साइंस में कहने का मतलब 30 नंबर का जब पूछा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों होता है। हाँ, तीनों इंक्लूड रहता है। मैथ से भी 10 नंबर उसमें, जिसमें कि रीजनिंग भी शामिल होता है। हाँ, मैथ रीजनिंग से 10 नंबर का मात्र रहता है। यानी कि टोटल ये कहा जाए कि साइंस से 40 नंबर का पूछा जाता है। हाँ, ये टोटल साइंस इंक्लूड कर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स मिला के 40 नंबर का। हाँ, यदि आप इसको भी इंक्लूड कर देता है साइंस में तो ये सही बोल रहा है, 40 नंबर ये करता है। तो जो देखे यहाँ 150 नंबर यही सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सब पढ़ सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए बेसिक चीजें जहां तक बात करें, वो यदि एनसीईआरटी यदि बढ़िया से वो रीड कर लेता है, रीड नहीं मैं अंडरस्टैंडिंग के शब्द का प्रयोग करूंगा, तो पढ़ना और जो है समझना बहुत अंतर होता है। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे आप थोड़ी उसको समझिए।
जैसे कि हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का जो है उसमें 6 से 12 तक का आप जो है ना बढ़िया समझिए, एक बगल से पढ़िए, हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए। फिर जो है आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं 6 to 12 ज्योग्राफी पढ़िए। अभी ये नहीं देखना है कि कौन सा पूछा जाता है, कौन नहीं पूछेंगे, कौन नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं, आप थोड़ी बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छा सा सब्जेक्ट को। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है पहले तो सबसे पहले आपको प्री का और मेंस का सिलेबस देखना होगा। सिलेबस देखने के बाद फिर पढ़िए। अब पढ़ने के बाद जो है उसके बाद जो है आप फाइंड आउट कर पाएंगे उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब जाकर के आप जो है अच्छी तरह से तैयारी। हमने हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी को आप 6 से 12 पढ़िए, ज्योग्राफी बताया, फिर पॉलिटी का भी इसी तरह पढ़ना है। अभी ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट ये क्लास 6 क्लास का 7 क्लास का क्या पढ़ेंगे, हम ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ये नहीं सोचना है। आपको समझना है, पढ़ना है, कैसे पार्लियामेंट हमारा काम करती है, कैसे हमारा जुडिशरी काम करती है, ये आपको सब कुछ समझना है। समझेंगे ये 6 से 12 पॉलिटी आप पढ़ लिए, फिर इकोनॉमी में यदि आएंगे 9 से लेकर के आपको 12 तक का पढ़ना है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है उसमें छटना होता है, तो इसका मतलब जो ये हमारा आ गया इकोनॉमी। उसके बाद साइंस, साइंस का स्टैंडर्ड जो है यदि बात करें तो 10th लेवल तक पढ़ सकते हैं, 6 to 10th। इतना यदि आप कवर कर लेते हैं, मुझे लग रहा है 80% आप यूपीएससी का भी और बीपीएससी का भी दोनों की तैयारी आप कर चुके हैं। जो शेष बचा है आप किसी से जो टॉपिक वाइज यदि कोई गाइड करने वाला है, आपके दोस्त हो सकता है या आपका भाई हो सकता है या आपका मेंटोर्स हो सकता है, उसके माध्यम से आप टॉपिक बाय टॉपिक फिर पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए एग्जाम कैसे निकलता है। एग्जाम निकलेगा, बस आपके फोकस होना चाहिए। हम दो को बताते हैं आपको, ये उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसका सिलेबस। हवा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछता है क्वेश्चन उसके सिलेबस में। चलिए यूपीएससी का यदि बात करेंगे तो यूपीएससी भी अपना सिलेबस आउट किया हुआ है, उस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। और फिर जो है बीपीएससी का भी अपना सिलेबस है, उस सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। और फिर जो है मेंस का प्री का दोनों उसके वेबसाइट पे रहता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को उल्टा देखिए तब आपको ट्रेंड पता चलेगा किस तरह से उसकी ट्रेंड बदलाव होती रहती है। प्री का भी मेंस का भी दोनों आपको क्वेश्चन उठा के देखना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए, तब सही डायरेक्शन में चल पाएंगे। नहीं तो अंधेरा में आप चले जाएंगे। और ढेर सारा आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बना हुआ है कि कहीं न कहीं भ्रमित करने वाला ज्यादा खबरें आती है, जो है उसको उससे बचना है। लोग व्यूज पाने के लिए ज्यादातर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि हम कहते हैं बच्चे के साथ जस्टिस कीजिए, जस्टिस बच्चे के साथ करेंगे तो आपके बाद आपके साथ भी जस्टिस होगा। इसीलिए जस्टिस करना है बच्चे के साथ। मेरा हर समय उम्मीद रहता है बच्चे का अहित ना हो, हर समय हित हो। मेरा अहित हो जाएगा ठीक है, तू पैसा नहीं देगा ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन तुम्हारा अहित ना हो, ये हमारा उम्मीद रहता है, हर समय रहता है। बच्चे का अहित कभी ना हो, कभी वो ऐसा नहीं कहने लगे क्या पढ़ा दिया क्या कर दिया, बाद में जाकर के नहीं इंस्टीट्यूट से बाहर निकल करके वो नहीं अब शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। वैसा हम नहीं चाहते हैं। मेंस में भी जो है आपका देखेंगे बीपीएससी का मेंस में 1020 अंकों पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों मिला करके इसी मेरिट बनता है। 900 नंबर का उसमें जो है मेरिट बनाने के लिए जीएस पेपर 1 जो होता है, GS1 GS2 ये 300 नंबर का होता है, 3 घंटा का होता है। फिर जो है आप देखेंगे फिर एसे नया इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने, एसे भी 300 नंबर का। इन दोनों तीनों को मिलाकर 900 नंबर का होता है। और आपका इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, 120 नंबर उधर 900, ये दोनों 1020 नंबर का, ये इस पे मेरिट बनता है। और जो है एक होता है हिंदी क्वालिफाइड होते हैं, और ऑप्शनल भी जो है अब बीपीएससी क्वालिफाइड कर दिया है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो है ज्यादा भारी नहीं है। यदि आप तैयारी करेंगे, सही से तैयारी करेंगे, मैंने बताया प्री जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वही आपका मेंस में यूटिलाइज होगा। बस एक स्टैटिक पार्ट है जो कि अलग पढ़ना है, और इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में हमने काउंट किया था, उसे प्री में हम काउंट नहीं किए हैं, लेकिन वहां भी करंट अफेयर्स का इनडायरेक्टली 50 क्वेश्चन लेवल रहता है। और देखेंगे उसके बाद जो है डायरेक्ट रूप में 30 क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर्स को बहुत वेटेज देना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम प्री और मेंस होलिस्टिक तैयारी होगी, और तब जाकर के आप
एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज बताएं कि जो इंटरव्यू होता है वो कितने समय के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए लिया जाता है, और समथिंग उसके लिए क्या कुछ तैयारी होता है? देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट जी। अरे कि आपकी किस तरह के बात करने की शैली है जी। क्योंकि वहां जो है ये नहीं टेस्ट किया जाता नॉलेज का, नॉलेज का आपका टेस्ट जो है हो चुका है प्री और मेंस में आपका नॉलेज का टेस्ट होगा, कितना जानते हैं क्या जानते हैं आपका टेस्ट हो चुका है। और वो वेबसाइट पे लिखा हुआ जाता है हमें आपको क्या टेस्ट करें, पर्सनालिटी टेस्ट होती है, यानी कि आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण एक दिन में डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे जब से आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो उसी तरह अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे प्रशासन काम करती है, किस तरह से कोई समस्या आता है कैसे सॉल्व करते हैं, उसी का जांच परख होता है। मात्र जो है आधा घंटा का होता है, लगभग आधा घंटा की बात करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट के अंदर में वो समाप्त करते हैं। यही है ज्यादा विशेष इसमें, ये हुआ नहीं कि उसके बाद हम प्री बनने के बाद फिर उसके बाद मेंस का इंटरव्यू तैयारी अलग से करें, अलग से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं आप साथ ही तैयारी पढ़ाई करते रहिए। हाँ, उसी तरह आप अप्रोच उस तरह डेवलप कीजिए सॉल्यूशन का। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर बनना जा रहा है तो आपका प्रशासक का गुण आपके अंदर में डेवलप होना चाहिए, जैसे जो है सत्यनिष्ठा का, ईमानदारी का, ये सब चीजें आपके अंदर में जहन में दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, जो भी आप सत्य है सत्य बोलना है, जो सही है सही बोलना है, उससे जो दिख जाता है। बोलने वाले की सामने फेस से ही पता कर लेते हैं, जो वहां पे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए तो आपको जो सही है वो सही जवाब देना है, चाहे करवा क्यों ना हो, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, ये बताइए दिलीप जी, आप क्योंकि बहुत कुछ अभी हमारे इस वीडियो में बता रहे हैं, हमारे दर्शक जो वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अगर कोई आपके इस ध्रुव इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं वो कैसे संपर्क करेंगे? आपके किस जगह पे है ये कुर्सेला में, और कैसे संपर्क करें उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ देखेंगे तो हमारा ध्रुव इंस्टीट्यूट जो अभी स्थित यहाँ पे है, ये आप रेलवे स्टेशन जब आएंगे, रेलवे स्टेशन के जस्ट कुर्सेला रेलवे स्टेशन उसके जस्ट नीचे में ही है, और जो है रोड आई है मार्केट में, और मार्केट में बीच स्थित है। और बस आपको कहीं नहीं कुर्सेला रेलवे स्टेशन आना है, उसी के जस्ट बगल में है। और हम एक बार बता देना चाहते हैं कि आप जब एजी बाजार आते हैं स्टेशन रेलवे के पास में, पीएससी के थोड़ा सा आगे ही, और सेंट्रल बैंक यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सेंट्रल बैंक के बीचों बीच एक रास्ता जो आपका रेलवे की ओर जाती है, वहीं पर यह ध्रुव इंस्टीट्यूट जो है स्थित है। और आपको स्क्रीन पर इस इंस्टीट्यूट का इस डायरेक्टर सर जो दिलीप सर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप डायरेक्टली इस नंबर पर संपर्क करके भी इस जगह पर आ सकते हैं, और सारी बात को आप बखूबी, आप जितना वीडियो में समझ रहे हैं, आप डायरेक्टली आके इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे तैयारी करवाया जाता है, क्या कुछ चार्जेस लगेंगे, और कैसे पढ़ाई होता है, क्या कुछ कितने घंटे की, ये सारी चीज आप जानकारी देंगे। बिल्कुल जानेंगे। चलिए, तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करें। अगर आज में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हम कहना यही चाहेंगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप गार्जियन के पैसे लेते हैं, और बड़े गार्जियन जो भी गार्जियन है वो बड़े मेहनत से कमाते हैं और आपको एफर्ट करते हैं, पैसा देते हैं। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप जहां भी पढ़ते हैं। मुझे कहता ये नहीं कि ध्रुव इंस्टीट्यूट में ही आना है, नहीं, आप जहां भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए। हाँ, लेकिन यदि आस पास में है, यदि कोई महिलाएं आस पास में है, यदि आप दूर नहीं जाना चाहते हैं, यदि आपका सपना बड़ा सपना है, हम कुछ करके दिखाएंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको बताते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य की बात लगेगा कि आप काम धाम करके घर का रूम में ला यदि आकर के काम कर सकते हैं, वो घरेलू महिला ही है। आपको जो उनका असर होगा ये हम बता रहे हैं। जो अभी पूजा कुमारी है, पहली बार अकेले आई थी और अकेले पढ़ रही थी, अकेले पढ़ा रहे थे 3 से 4 महीना, उसके बाद बच्चे बड़े पढ़ रहे हैं। और बता दे रहे हैं, उसके गार्जियन जो है कर्ज लेकर के पैसा दिए हैं, 35,000 रुपया लिए थे हम, कर्ज लेकर दिए हुआ है। तो यानी कि जिसकी इच्छाएं होती है वो देते हैं और करते हैं, और करके एग्जाम्पल वो जो बनते हैं। अब देखिए, वो 1 महीना में कमाएंगा, 1 महीना में कमा लेगी। और लेकिन जो 35,000 करोड़ बढ़ाने चीज है, लेकिन उन्होंने एफर्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, जिसके वजह से वो परिणाम आपके सामने है। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और स्क्रीन पर आपको इस ध्रुव इंस्टीट्यूट का नंबर दिख रहा है। अगर आपको सही में पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, बीपीएससी यूपीएससी जैसे कि तैयारी करना चाहते हैं,
तो आइए यहाँ पर कुर्सेला जैसे क्षेत्र में भी अब तैयारी होना शुरू हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो ध्रुव इंस्टीट्यूट है, एक बार कैमरामैन से चाहेंगे घुमा के दिखाइए। यही वो ध्रुव इंस्टीट्यूट है। हालांकि अभी कुछ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी मौजूद हैं। इंटरव्यू में जो हमने चर्चा की है पूजा कुमारी का, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। चलिए उनसे हम मिल लेते हैं। तो यही वो पूजा कुमारी है जो कई वर्षों से, समथिंग 2 वर्षों से, यानी कि जब से इंस्टीट्यूट खुला है तब से वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा इंटरव्यू में यहाँ के डायरेक्टर सर दिलीप कुमार जो बताए हैं कि अब तक 3 एग्जाम जो है वो निकाल चुकी हैं। तो हमारे साथ हैं पूजा कुमारी जी। कोशिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत। जैसा कि आपके इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर बताए हैं कि पूजा कुमारी का ये उपलब्धि रहा है, लगभग 3 एग्जाम आप निकाले हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। आप कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल हो गया, यानी जब से इंस्टीट्यूट खुला था तब से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम आप निकाले हैं? अभी तक तो मतलब ऐसे प्रिपेयर तो अभी हम कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी के लिए, लेकिन कि इस बीच में जो भी एग्जाम होता है उसको भी दे देते हैं, ट्राई कर देते हैं। तो उसमें से आपका कौन कौन सा क्वालिफाइड हो गया? मेरा अभी तो मतलब दरोगा का पीटी तो हो गया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया है। और उसके अलावा मैं राजस्व भूमि विभाग से भी मतलब उसमें भी निकाल लिया, एग्जाम दी, तो उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया है जी। और एक और उसी में राजस्व विभाग में ही क्लर्क था, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया है। देखिए, तो ये 3 उपलब्धि जो अब तक ये तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी और यूपीएससी का, लेकिन उसके बीच में जो एग्जाम आ रहे हैं उनको वो देते जा रही है। और देखिए और भी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, और लेकिन ये अभी आपको खाली इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि अभी छुट्टी हो गया है, दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। और जो डायरेक्टर सर है वो देख सकते हैं यहीं पर पढ़ाई होता है, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है, यानी कि हर वो सुविधा है जो आज के समय में एक इंस्टीट्यूट में चाहिए होता है। आप आइए इस जगह पे, एक बार हम फिर से एड्रेस बता देना चाहेंगे। यह कुर्सेला नगर पंचायत का एजी बाजार है, और एजी बाजार आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सेंट्रल बैंक, यह दोनों बैंक के बीच में स्थित है। आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस पर संपर्क कीजिए और इस इंस्टीट्यूट में आइए और अपने शिक्षा को बेहतर और कीजिए। बहुत बहुत